नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 30 मई है और आज की तारीख का इंतज़ार सबको बेसब्री से था कि 30 मई के दिन अनुराग के केस में सुनवाई होने वाली और अंतिम सुनवाई के लिए ये तारीख जो है वो रखी गई थी और आज जो है आदेश में फ़ाइल जो है वो चली जाएगी। आदेश जो है सुरक्षित रख लिया जाएगा। जी हाँ, कोर्ट जो है वो शुरू हो गई है। सुबह से जो चाहने वाले थे अनुराग के लोग यहाँ पे आने लगे हैं। लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई कि आखिर कब इस केस में बहस शुरू होगी और कब जो है वो आदेश के लिए फ़ाइल जो सुरक्षित रखी जाएगी। क्या कुछ आज कोर्ट में होगा, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम कोर्ट पहुँचे हैं और यहाँ पे जो हमने देखा तो ये पाया कि साफ तौर पे अभी तक जो कोर्ट पे नोटिस चस्पा रहती थी उस पर जो लिखा रहता था कि कबरुद्दीनपुर बनाम लालता, और वो सिर्फ बहस लिखी रहती थी। लेकिन इस बार जो है, अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि साफ तौर पे ये लिखा है कि बहस ऑब्लिक आदेश, यानी से आप समझ सकते हैं कि बहस होगी और आदेश के लिए जो है फ़ाइल वो सुरक्षित हो जाएगी। आदेश के लिए फ़ाइल सुरक्षित हो जाएगी, उसके बाद आदेश जो है वो भी आ सकता है। फ़िलहाल साफ तौर पे जिस तरह से आज बहस और आदेश लिखा गया है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो उम्मीदें थी कि हाँ आज जो है अंतिम सुनवाई होगी, और जो लोग ये कह रहे थे कि पिछली तारीख पे जिस तरह से कोर्ट नहीं चलती है एक सरकारी कर्मचारी के निधन हो जाने के बाद, तो आज की डेट पे भी लोगों को ये था कि क्या कुछ आज भी ऐसा हो सकता है कोर्ट नहीं चलेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि कोर्ट चलेगी। ऐसी कोई भी दुखद घटना नहीं है जिसके चलते कोर्ट आज न चले। तो साफ तौर पे आज कोर्ट चलेगी और कोर्ट चलने का मतलब ये है कि आज बहस होनी है और आदेश जो है वो सुरक्षित रखा जाना है। तो फिलहाल हम इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुशील तिवारी जी हैं, जो कि लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं इस पूरे मामले पे, और आज भी हम लोग की निगाहें इसी पे है कि क्या कुछ निकल कर के आएगा। और जिस तरह से लगातार चला रहा है सुशील जी, हर बार ये देखा जा रहा था कि अंतिम सुनवाई, लेकिन इस बार बहस और आदेश भी लिखा है, तो इसको देखने में कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए जो इंतज़ार ये लोगों को था कि अनुराग यादव का जो हत्या हुई है उस पर जो उनके हत्यारे हैं वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, और मेन विवाद का जड़ जो था वही ज़मीन थी जो सरकारी ज़मीन है। लेकिन लोगों का एक इंतज़ार था कि ज़मीन, इसको घर को गिरवाया जाएगा, सरकार इस ज़मीन को खाली करवा देगी तो जो अनुराग के परिवार के जो जख्म है उस पर थोड़ा सा मरहम लग जाएगा, क्योंकि उस कमी को पूरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो फैसला आप समझ लीजिए 2 से 3 महीने में ही हो जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आज बस 7 से 8 महीने पहुंच गया खींचते खींचते। क्योंकि तमाम जो अधिवक्ता हैं, सत्यवीर जी से बात हुई, गुलाब जी से बात हुई, और जो अधिवक्ता बता रहे हैं कि इस फाइल में कुछ है ही नहीं है, इस फाइल को बेमतलब का जो है लंबा खींचा जा रहा है, लंगर किया जा रहा है। तो वो फाइल अभी तक ये देखा जा रहा था कि फ़ाइल जो है वो बहस चलती थी, फिर डेट पड़ जाती थी। कभी कभी तहसीलदार साहब ये हुआ कोर्ट चलेगी, लेकिन किसी प्रशासनिक कार्य से आ जाते थे तो कोर्ट में फिर डेट लग जाती थी, कोर्ट नहीं चलती थी। बीच में ये भी हुआ कि जो लालता के अधिवक्ता हैं वो कोर्ट को नचाने का प्रयास किए, गुमराह करने का प्रयास किए, तमाम इस तरह से चीज़ें चलती रहीं। लेकिन आज जो लोगों को एक अच्छी खबर है कि आज जब आपने देखा, अभी हम भी आपके साथी थे, फाइल जो वहाँ पे लिस्ट चस्पा होती है कि आज कौन सी फाइल लगी, कितने फाइल में सुनवाई होना है, उसमें जब ये देखा गया कि पहले नंबर पर जो है लालता बनाम कबीरुद्दीनपुर की फाइल लगी है, और उसमें बहस आबली आदेश, यानी कि आज जो बहस होगा वो बहुत कुछ आदेश पर निर्भर करता है कि जो आगे जो आदेश होगा तहसीलदार का वो किस तरह से हो सकता है। बहस में करने के बाद ही दोनों जो अधिवक्ता हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बहस के बाद तहसीलदार के माइंड पर होता है, उनके विवेक पर होता है कि उसमें फैसला क्या देना है। ज़मीन जो है वो सरकारी है, बंजर की ज़मीन है, ये एकदम क्लियर है। उसमें जो कुछ है मिलजुमला नंबर की बात है तो उसमें भी शायद वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन सा नंबर जो है बंजर का है, कौन से भूमधरी है, कौन सी आबादी है, वो भी चीज़ें कहीं कहीं क्लियर है। तो आज जब तहसीलदार साहब के सामने एक बार फिर से, मैं पिछली बहस में आपने देखा कितने ज़ोरदार बहस हुई थी, मतलब ये माना जाए कि हाँ आज जो है एक खुशी की जो खबर, मतलब लोगों की जो उम्मीदें थी, आज वो उम्मीदें जो है लोग लग रही है कि हाँ सार्थक होंगी और आज आदेश जो है होगा। क्योंकि इसके पहले जो है आदेश लिखा नहीं रहता था, लिस्ट पे आदेश भी लिखा गया है, तो साफ तौर पे ये अंतिम सुनवाई मानी जाए। बिल्कुल, ये सुनवाई अंतिम ही है। हो सकता है कि इसके आगे अब किसी भी प्रकार का कोई भी मौका जो लालता के वकील हैं उनको तहसीलदार देने के मूड में नहीं है, इसलिए लिख दिया गया है कि अब जो भी बहस होगी उसके बाद फाइल आदेश में चली जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज ही फाइल आदेश में चली जाएगी। सुशील जी, लगातार आप भी कवरेज कर रहे हैं पिछले आज 7 महीने पूरे हो गए अनुराग की हत्या हुए। 30 अक्टूबर को अनुराग की हत्या होती है, दीपावली के एक दिन पहले। तो आज 7 महीने पूरे हुए। आप भी लगातार उस दिन से कवरेज कर रहे हैं, और जिस तरह से पूरा ये चल रहा है तारीख पे तारीख, जिस तरह से लालता इंद्रावती का जो वकील है वो जो घुमा रहा है, तो क्या नहीं लगता है आज भी वो
अपने मंसूबों में कामयाब होगा। आज भी किसी कोई अड़ंगा डाल के आज भी जो है वो फिर रुकवा सकता है, फिर अगली तारीख पड़ सकती है। ऐसा नहीं लगता है आपको, जिस तरह से पिछली तारीख में हम लोग देखते आए हैं? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है, क्योंकि फाइल पर जो है आपने देखा जो लिस्ट लगी उस पर अंकित कर दिया गया है बहस अबली आदेश, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई मौका जो है अब नहीं मिलने वाला है। जो होगा वो फाइनल बहस करेंगे, ना कोई वो साक्ष्य पेश कर पाएंगे, ना उनका कोई बहानेबाजी चलने वाला है। जो अब तक साक्ष्य उनके द्वारा दिया गया है, जो उन्होंने आपत्ति की थी उस पर भी बहस हुई। जो इधर से अनुराग यादव की तरफ से अधिवक्ता सत्यवीर हैं, गुलाब हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, ये भी कुछ उसमें साक्ष्य पेश नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने जो अब तक साक्ष्य दिया है तहसीलदार के सामने, उसी पर आज बहस होगी और एक बड़ी बहस होने के जो आसार हैं वो हैं, क्योंकि फाइनल बहस है। उसके बाद सीधे तहसीलदार साहब फाइल आदेश में ले लेंगे। बहस हो सकता है लंबी चल जाए, दोनों तरफ से वकील अपना अपना मजबूती के साथ अगर पक्ष रखते हैं, और हो सकता है कि समय लंबा होने के नाते हो सकता है डेट भी पड़ जाए, ये भी एक संभावना है। लेकिन अब किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें साक्ष्य नहीं लगाया जाएगा और इसी पर जो है फाइनल बहस हो जाएगी। उसके बाद फाइल आदेश में चली जाएगी। आदेश अब अभी दोनों मतलब लालता के वकील और अनुराग की तरफ से जो वकील हैं, ये लोग जो बहस करेंगे उस बहस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फाइनल या फिर फाइल को खारिज कर देंगे या फिर फाइल आदेश हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो जाएगी। वैसे अभी तक जो प्रक्रिया है ये यही है कि तहसीलदार साहब का जो आदेश उस पर होना चाहिए वो सीधे तौर पर बेदखली का आदेश होना चाहिए और लालता के मकान पर बुलडोजर चलने का ही आदेश होना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड, मैंने आपसे कहा कि बहुत कुछ डिपेंड करता है इन दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के ऊपर। यहाँ बिल्कुल, तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। तो सुशील जी हैं एक सहारा न्यूज़ फाउंडर और लगातार जो है हमारे साथ जो ये भी कवरेज करते चले आए हैं। और साफ तौर पे जो पत्रकारों का भी एनालिसिस है वो यही है कि हाँ, आज जो है बहस होनी है और जो बहस होगी उस बहस पे डिपेंड करेगा कि आदेश किस तरह का होगा और आदेश जो है सुरक्षित रखा जाएगा। फिलहाल अब इस मामले में कोई साक्ष्य जो है दोनों अधिवक्ताओं की तरफ से नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि साक्ष्य संकलन का काम जो पहले ही पूरा हो गया था और इसी के लिए आज ये अंतिम बहस, अंतिम सुनवाई और आदेश के लिए जो है फाइल लगी हुई। तो आज कोर्ट शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद जो है नंबर 1 पे है, लेकिन पहले जो 34 की सुनवाई है उसकी होगी, उसके बाद जो है 67 वाली सुनवाई शुरू होगी। तो निश्चित तौर पे जब ये सुनवाई होगी तो सबकी निगाहें जो है तहसीलदार कोर्ट पे टिकी है। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ होगा आज कोर्ट में, पल पल की अपडेट आपको देंगे। लेकिन साफ तौर पे एक खुशी की बात यह है कि आज जो है बहस और आदेश है, तो आदेश के लिए फाइल निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि आज सुरक्षित हो जाएगी। और बहस के बाद ही ये डिपेंड होगा कि किस तरह का आदेश हो सकता है।